हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा, लेकिन कभी आपने बैठ कर के रोटी नहीं खाई। जहां आप वक्त के खलीफा थे, बड़े वक्त के बादशाह थे, आपकी सीरत पढ़े, आप ले जा कर के बाजार में कपड़े बेच करके आपने अपना पेट पाला, मेहनत किया, मेहनत नहीं छोड़ा। हमारे पास कुछ ओहदा मिल गया, कुछ पैसे आ गए, आराम से बैठ कर खा रहे हैं, नहीं, मेहनत करना न छोड़े। मेहनत करना मोमिन का शेवा है। अल्लाह ने फरमाया कि वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जो कुछ वो मेहनत करता है, हम उसी मेहनत के मुताबिक उसको देंगे। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अल्लाह ताला मोमिन से तो मोहब्बत करता है, लेकिन मोमिनों में वो मोमिन जो मेहनत करने वाला है, जो मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, अपना खुद का पेट पालता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि लोगों, चंद दिरहम व दीनार के लिए मैंने अहले मक्का की बकरियां चराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी को पहुंच गए, अच्छी उम्र को पहुंच गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों की तिजारत फरमाई। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खौफ वल कुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल ख़ुरूज। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तनज़्ज़लुर रिज़्क़ अला क़द्रिल मऊना। तमाम क़िस्म की तारीफ़ें, हम्द व सना, किबरियाई और बड़ाई उसी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो तमाम जहानों का मुरब्बी व पालनहार है। दरूद व सलाम नादिल हों तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना हज़रत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले कुरान मजीद की जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। और जब तुम नमाज पढ़ चुको तो ज़मीन के अंदर फैल जाओ, वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने के बाद हुक्म होता है कि ज़मीन में फैल जाओ। क्यों फैले? कहा वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। अल्लाह का फ़ज़ल क्या है? अल्लाह का फ़ज़ल है माल को कमाना, तिजारत करना, इसका नाम है अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना। और मैंने जो हदीस पढ़ी है आप हज़रात के सामने, आज मैं उसी उन्वान के तहत बात करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने पढ़ी सीरत रसूल की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह तनज़्ज़लुर रिज़्क़ अला क़द्रिल मऊना। बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने और कोशिश करने वाले की मेहनत के मुताबिक रिज़्क़ अता करता है। बात समझ में आई आपको? हदीस मुख्तसर है, लेकिन इसमें जामे कलिमात हैं। जामे कलिमात क्या हैं?
इन्नल्लाह तनज़्ज़लुर रिज़्क़, बेशक अल्लाह ताला बंदे की मेहनत के मुताबिक रिज़्क़ अता करेगा। आप सिर्फ मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, तस्बीह ढकेलते रहेंगे और अल्लाह पालने वाला है ये कहते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में क्या बयान फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ देगा लेकिन तुम्हारी मेहनत के मुताबिक। जैसे कि मिसाल बहुत से लोग देते हैं कि जितना आटा उतनी रोटी, समझ में आ गई बात, जितना आटा उतनी रोटी। आप आटा जो है 10 रोटियों के पड़ने के बराबर लाए हैं और उम्मीद करते हैं 25 रोटियां पड़ेंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप जितना कमाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही माल अता करेगा। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जो कुछ वो मेहनत करता है, जो कुछ वो कोशिश करता है। अल्लाह ताला बंदे को वही कुछ अता करेगा जितनी वो मेहनत और कोशिश करेगा। देखो, कुरान से मैं हदीसों से साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अगर कमाना चाहते हैं, दुनिया ये नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि दुनिया ना कमाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया कमाने का भी हुक्म दिया है, लेकिन उसके लिए शर्त लगाई गई। शर्त क्या है? मेहनत। आज हमने मेहनत करना छोड़ दिया, मेहनत आज हमसे नहीं होती, सुस्ती और काहली का हम शिकार हो गए हैं। आज हमारे पास कितने बहाने हो चुके हैं। अभी मैं आपके सामने तफसील के साथ आऊँगा, आपको खुद अंदाज़ा लगेगा कि आज हम किस हालत में आकर के पहुँचे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जो कुछ वो मेहनत करता है, हम उसी मेहनत के मुताबिक उसको देंगे। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मेहनत करने वाले मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अल्लाह ताला मेहनत करने वाले मोमिन बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला मोमिन से तो मोहब्बत करता है, लेकिन मोमिनों में वो मोमिन जो मेहनत करने वाला है, जो मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है, अपना खुद का पेट पालता है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है। वो शख्स जो लोगों के सामने हाथ फैलाता है, काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता, अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 1 से 2-3 जगह पर मेहनत करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हदीस में बता दिया। अब हमारे पास क्या है? काम करने के मामले में हम बड़े शर्माते हैं, हम बड़े सुस्ती और काहली करने वाले। काम आज खुसूसन करनूल की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे शहर की, आज बड़े बड़े कंट्रैक्टर, काम चलाने वाले लेबर से परेशान हैं, मज़दूरों से परेशान हैं। क्यों? काम को नहीं आते। इतवार के दिन, संडे जो है वो गवर्नमेंट हॉलीडे है हमारे और आपके लिए, और पीर का दिन ये लेबर हॉलीडे बना दिया है हमने। पीर के दिन कोई नहीं जाता। क्यों भाई? हफ्ते में 2 दिन अगर आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ 5 दिन काम करेंगे, तो आपका घर कैसे चलेगा? अब किसी की शादी आ गई, किसकी? दोस्त की बहन की शादी, दोस्त के भाई की शादी, आपको क्या काम करना है? उसके दोस्त की बहन की शादी है, अब 2 दिन बाद बैठे हुए, पीर भी चले गया, मंगल भी चले गया। दोस्त के भाई की शादी है, पीर भी मंगल भी आप बैठ गए। किसी ने कहा कि नहीं भाई, पीर के दिन क्यों नहीं जाते काम? नहीं, इतवार के दिन जो है हम लोग घर में बैठते नहीं हैं, शादियाँ में इधर उधर घूमने फिरने में रह जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए पीर के दिन घर में आराम से बैठ। आप पीर के दिन घर में नहीं बैठते, पीर के दिन होटलों में बैठते हैं आप। मैं बड़ी सख्ती के साथ बोल रहा हूँ, ये एक दूसरे की इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। ये चीज़ मेरे लिए भी है और आपके लिए भी। हम और आप मेहनती बने। अल्लाह ताला मेहनत करने वाले मोमिन बंदे को ही पसंद करता है। हम कमाते नहीं हैं तो फिर
हमारे घरों की हालतें आज क्या हैं, आज हम खुद गौर कर सकते हैं। हमारे घरों की हालतों का आज क्या हाल है, आज अच्छी तरह से हम और आप जायज़ा ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेहनत करने में शर्माएं नहीं, मेहनत करें। आज नहीं, मैं कंट्रैक्टर था भाई, आज मजदूरी को जाना क्या, आज हमारा इस हाल है। मैं बड़े बड़े इसमें काम चलाता था, आज मैं मजदूरी को जाना क्या, आज मैं 100-200 के लिए 500 के लिए दुकान में बैठना क्या, आज हमारा ये है प्रेस्टीज क्वेश्चन नहीं। आप तारीख उठाएं अंबिया अलैहिस्सलाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन की, कि वो लोग कितने मेहनत कश आदमी थे। हजरत, जैसा कि आज हम कहते हैं, अरे मैं इतना बड़ा आदमी, छोटा काम करना क्या, मैं कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाला, मजदूरी को जाना क्या। क्या हम अंबिया अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा अफजल हो गए हैं? बताइए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तारीख़ पढ़िए, आप सीरत को पढ़ें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी का काम किया करते। आज हम में से कौन है बताइए खेती बाड़ी का काम कर रहे है कोई? खेती बाड़ी का कौम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, अल्लाह ताला के बंदे खेती बाड़ी का काम करके इन्होंने अपने पेट को पाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ें आप। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगंबर, सबसे पहले नबी, और ये वो नबी हैं जिन्होंने 950 साल तक तबलीग की काम किया। आप जानते हैं वो क्या काम करते थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कारपेंटर का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। आज हम उस काम को हकीर समझते हैं, कारपेंटर का काम करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तैयार किया अपनी मेहनत से। क्यों? इसलिए आपको उसका हुनर था। इसी तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप सीरत को पढ़ें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते हैं कौन सा काम करते हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिछले अभी दिनों में हम आपकी पूरी सीरत को हमने सुना, लेकिन क्या हमें मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेस्तरी का काम करते थे, गौंडा काम करते थे हमारी कर्नूल की ज़बान में। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल को हुक्म दिया कि वह काबतुल्लाह की तामीर करें। दोनों बाप बेटे मेहनत करके, गौंडा काम करके इन्होंने काबतुल्लाह की तामीर फरमाई। क्या कोई ऐसा ही आदमी बना सकता है? नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गौंडा काम करते थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि काबतुल्लाह की तामीर करें। इसी तरह से आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे, टेलरिंग का काम करते थे। आज हम में से बहुत कम लोग हैं जो टेलरिंग के काम को जाते हैं। आज तो टेलरों के बारे में तो ऐसा है, टाका फाका ऐसा मामला है। तो बताना मैं चाहता हूँ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मेहनत करने में अपने आप को पीछे नहीं किया। आप मेहनत मजदूरी करते थे, टेलरिंग करके, कपड़े सी करके हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने पेट को पाला, अपने बीवी बच्चों के पेट को पाला। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख़ पढ़ें, उनकी सीरत को उठाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलीलुल क़द्र पैगंबर, जिन्हें कलीमुल्लाह कहा गया, जब चाहते रब से कलाम करते थे, इतना जलीलुल क़द्र पैगंबर। आप सीरत जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक नौकरी की है। किस नौकरी? बकरियों को चराने की नौकरी। मुझे एक आदमी बता दे मस्जिद में हाथ उठा करके मैं बकरियां चराया करता था, कोई आपको नहीं मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियों को 10 साल तक आपने चराया
और आपका काम यह था कि जंगल में ले जाकर बकरियों को चराते और कुएं के पास ले जाकर के पानी को सेंचते कुएं से और बकरियों को पानी पिलाना और फिर ला करके उन्हें बांधना। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी थी। कितने साल? 10 साल तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया। और इसी तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़िएगा। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, अम्बिया होने के बाद भी ये मेहनत मजदूरी इन्होंने नहीं करना नहीं छोड़ा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जानते हैं कौन है? बहुत बड़े बादशाह हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक मोजिज़ा अता फरमाया था। वो मोजिज़ा ये था कि लोहा आपके हाथ में आता तो वो आटे की तरह नरम हो जाता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह थे, लेकिन अपना पेट पालने के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करते थे। आप जंगों में पहनने की जो ज़िरा है उसको अपने हाथों से तैयार करते, उसे ले जा कर के बाज़ार में बेचते थे। आपका अपने बीवी बच्चों का पेट पालते। किसकी बात कर रहा हूँ? पैगंबर की बात, वक्त के बादशाह की बात कर रहा हूँ। बादशाह का मतलब यह है बैठकर खाना पीना, लेकिन कुर्बान जाइए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। आप बादशाह अपनी जगह थे, लेकिन मेहनत और मजदूरी करके अपने पेट को पालते थे। इसी तरह से आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला से इन्होंने रब से दुआ की कि अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा कि मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाहत न मिले। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया। न आपसे पहले कोई ऐसा बादशाह गुजरा दुनिया के अंदर, न आपके बाद क़ियामत तक कोई ऐसा बादशाह गुजर सकता है। इतने ज़बरदस्त पैगंबर और इतने ज़बरदस्त बादशाह कि आपके बाद कोई बादशाह ऐसा दुनिया में नहीं आ सकता। लेकिन आपने, मैं बादशाह हूँ बैठ कर के खाऊँगा, ऐसा नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख़ पढ़ें, सीरत पढ़ें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरख्तों के पत्तों को तोड़कर फंका बनाते थे। अभी जो फंकों का रिवाज ख़त्म हो चुका है, फ़ैन आ गए हैं। पहले ज़माने में फंके हुआ करते थे बड़े बड़े। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पत्तों को तोड़ करके वो फंके बनाते थे और ले जा कर के बाज़ार में बेच करके अपना पेट पालते। ये हमारे असलाफ़ का किरदार है, हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम का किरदार है। और चूँकि वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने खुद मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को रखता हूँ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उठाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि लोगों, चंद खीरात के लिए, चंद दिरहम दीनार के लिए मैंने अहले मक्का की बकरियां चराई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। बकरियों को चराना कोई मामूली बात नहीं। आज हमारे पास बकरी चराने वाले को धंगर कहते हैं। कौन मिलता है आज? बताइए, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अगर कहीं दूर दूर तक भी कोई हो तो बताए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, आपने मेहनत मजदूरी की। अहले मक्का के चंद खीरात के लिए, चंद सिक्कों के लिए मैंने अरब की बकरियां चराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवानी को पहुंच गए, अच्छी उम्र को पहुंच गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ों की तिजारत फरमाई। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करने वाले हैं, बड़ी मेहनती हैं और बड़े सच्चे अमीन हैं, सच्चे तिजारत करने वाले हैं। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तिजारत का माल देकर 2 मरतबा मुल्क शाम की तरफ भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मजदूरी के साथ आपने वो तिजारत की और उस तिजारत में अल्लाह ने बड़ी बरकत अता फरमाई। और आपकी इसी मेहनत को देखकर, आपकी इसी अमानतदारी को देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने निकाह का पैगाम पेश किया। अल्लाह के रसूल, मैं आपके निकाह में आना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। तो मैं ये सब चीज़ें आपके सामने क्यों रख रहा हूँ? इसलिए कि आज खुसूसन हमारे नौजवान आज मेहनत मजदूरी से बहुत दूर भाग रहे हैं। इसकी शादी आ गई, बैठ गए। अब ईद आ गई, ईद आकर कितने दिन हो गया?
दूसरे तीसरे दिन काम को चले जाना चाहिए था, अभी तक भी खामोश। देखे कोई अपने जान पर न डाल ले, मैं आम बात कर रहा हूँ। ईद आकर कितने दिन हो गए, जाकर कितने दिन हो गए, अभी हम बेकार बैठे हुए, घर में परेशान हैं, बीवी बच्चे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे घरों का किराया निकलना मुश्किल है, करंट के बिल निकलना मुश्किल है, बच्चों के फीसें भरना मुश्किल है। ये सब मसाइल हैं, ये कब हल होंगे? जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर अपने घर को कैसे चलाएंगे? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब बंदा, मोमिन बंदा वो है जो मेहनत करने वाला है। और अल्लाह ने के रसूल ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह ताला बंदे की मेहनत के मुताबिक रिस्क नाजिल करता है। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत कैसे देगा? अल्लाह आपके घर को कैसे चलाएगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जो ज़मीन पे परिंदे उड़ते हैं, आसमानों में परिंदे उड़ते हैं, अल्लाह ने उनके रिस्क की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रखी है। लेकिन अल्लाह ने शर्त लगाई कि वो परिंदे अपने घोंसलों से उड़कर जहां अल्लाह ने रिस्क रखा है मेहनत के साथ वहां पहुंचे। ऐसे ही अगर हम ये समझते हैं कि हम मस्जिद में सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके बैठते रहेंगे, तस्बीह ढकेलते रहेंगे और सिर्फ जो है या रज़्ज़ाक कहते रहेंगे, अल्लाह हमको खिला देगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा, जैसा कि हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और आपके बाद आपके सहाबा ने, सहाबा की सीरत पढ़ें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वक्त के खलीफा, लेकिन कभी आपने बैठ कर के रोटी नहीं खाई। जहां आप वक्त के खलीफा थे, बड़े वक्त के बादशाह थे, आपकी सीरत पढ़ें। आप ले जा कर के बाजार में कपड़े बेच करके आपने अपना पेट पाला, मेहनत किया, मेहनत नहीं छोड़ा। हमारे पास कुछ ओहदा मिल गया, कुछ पैसे आ गए, आराम से बैठकर खा रहे हैं, नहीं, मेहनत करना न छोड़ें। मेहनत करना मोमिन का शेवा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ वक्त के खलीफा बनाए गए, आप बैठ कर ये नहीं समझे कि मैं खलीफा बन गया हूँ, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बैठ कर खाऊंगा, ऐसा नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहनत करके, मजदूरी करके, तिजारत करके आपने अपना पेट पाला। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जहाँ वो खलीफा थे वक्त के, लेकिन वक्त के बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत करके आप मेहनत से कमा करके आपने अपना पेट पाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त के खलीफा थे, ये बादशाह थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तिजारत को नहीं छोड़ा। अब मैं ऐसी मिसालें बयान करूंगा तो मिसालें हमारे लिए वक्त नहीं है। एक मिसाल, दो मिसालें आपके सामने देता हूँ। सहाबा किस कदर मेहनती थे। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया हदीस के अंदर कि बेशक अल्लाह ताला बंदे की मेहनत के मुताबिक रिज़्क़ नाजिल करता है, सहाबा के जहनों में बैठा हुआ था। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे अल्लाह हमको पालेगा नहीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक मरतबा सलाम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफ़ा किया तो देखा कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ बड़ा सख्त था, खुरदुरा हो चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, साद क्या बात है, तुम्हारा ये हाथ इतना खुरदरा, इतना सख्त क्यों हो गया? जानते हो हज़रत साद ने क्या कहा? कहा, अल्लाह के नबी, मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ, इन हाथों से मैं मेहनत करता हूँ, तो अल्लाह के नबी इसकी वजह से हाथ सख्त हो गए। हदीस के अल्फाज हैं, कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए हाथों से मेहनत मजदूरी करता हूँ। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुलिया है, जो आपका किरदार है, वो बयान किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अल्फाज सुने तो अल्लाह के नबी ने हज़रत साद के हाथों को चूम लिया, फरमाया, साद ये वो हाथ हैं जिनको जहन्नम की आग कभी छू नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि मेहनत मजदूरी करके आपका, अपने बच्चों का, बीवी का पेट पाल रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जो बंदा मेहनत करके कमा कर खाता है,
जो अपने हाथों से कमा कर खाता है, अल्लाह को उससे उसकी रोटी सबसे ज्यादा अफजल है। कमाई में सबसे अफजल कमाई वो है जो बंदा अपने हाथों से मजदूरी करके कमा कर खाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद के हाथों को चूम लिया और फरमाया कि वो हाथ हैं कि जिन्हें जहन्नम की आग कभी छू नहीं सकती। इतने बाकीरत सहाबा, इतने मेहनती, और यही साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतनी मेहनत, इतनी मजदूरी की, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 2-2 बागों का मालिक बना दिया और आपके निकाह में 2-2 बीवियां थी। और जब मक्के से लोग हिजरत करके मदीना आए, जिनके पास कुछ नहीं था, उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार सहाबा के साथ भाई भाई बना दिया, तो इन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी उनको दे दी। इसी में से हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, जिनका वाक़या आपने इससे पहले भी सुना, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला निहत्ते कुछ भी नहीं हाथ में मदीना आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान को बुलाया और हजरत साद को बुलाया और साद से कहा, साद, आज से मैं अब्दुर्रहमान बिन औफ को तुम्हारा भाई बना रहा हूँ, आज से ये तुम्हारे भाई हैं। यही हजरत साद जिन्होंने मेहनत करके, मजदूरी करके ऐसी कमाई के 2-2 बाग के मालिक हो गए, यही साद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं, अब्दुर्रहमान, अल्लाह के नबी ने आपको मेरा भाई बना दिया है, आज मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मेरे पास 2 बाग हैं, मैं तुमको 1 बाग दे देता हूँ, तोहफे में दे देता हूँ। हम और आप होते फौरन खुश हो जाते, 1 सेंट 2 सेंट प्लाट भी आ गया, खुश हंकियाँ को लगा लेंगे। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बान जाइए आपकी गीरत पर, आपकी हमियत पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि 1 बाग है, मैं तुमको दे रहा हूँ, ले लो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि साद, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत अता फरमाए, बस मुझे आप बाजार का रास्ता बता दो, मैं मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, क्या अल्फाज कहे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आपने ये नहीं कहा ठीक है 1 बाग दे डालो, मैं ले लेता हूँ, मामूली बात नहीं है 1 बाग, कई एकड़ जमीन, लेकिन कहा, अरे साद, मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना चाहता हूँ। ये गीरतमंद सहाबा थे, ये मेहनत करने वाले सहाबा थे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सहाबा के बारे में, इन लोगों के बारे में फरमाया कि लोगों में सबसे अफजल कमाई उसकी है जो अपनी मेहनत से, मजदूरी से, अपने हाथों से कमा कर खाता है। अल्लाह ताला इसलिए हम सबको मेहनती बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हम सुस्ती और काहिली का शिकार हो गए। सुस्ती और काहिली आज हमारा शेवा बन गई है। ये काम मेरे से नहीं होता, वो काम मेरे से नहीं होता, पीर आई काम को नहीं, चाशुम्बा आया काम नहीं, जुम्मा आ गई काम नहीं। जुम्मा है तो बैठने का है क्या काम छोड़कर? नहीं। जुमा के दिन के बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़, जब जुमा की नमाज हो जाए तो तुम ज़मीन में फैल जाओ, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करो, बैठने का नहीं है। मेहनत अपने अंदर पैदा कीजिए। आज गरीबी मुसलमानों के अंदर वजह, उसकी बड़ी वजह, हम मेहनत करना छोड़ दिए हैं। सुस्ती और काहिली का हम शिकार हो गए, हमसे काम नहीं हो पाता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में इस दुआ को कसरत से पढ़ते थे। जानते हैं वो दुआ कौन सी है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली। ऐ अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तंगदस्ती से और सुस्ती और काहिली से। हमने कभी पढ़ा है दुआएं? पढ़ा है? याद भी नहीं है हमारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तंगदस्ती से और सुस्ती और काहिली से। 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। तंगदस्ती से, तंगदस्ती क्यों आती है? जबकि आपके अंदर सुस्ती और काहिली आ जाती है, आप मेहनत मजदूरी करना छोड़ देते हैं, तो फिर होगा क्या? ये तंगदस्ती आपके घर में आ जाए।
इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों से पनाह मांगते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसरी, अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ तंगदस्ती से और सुस्ती और काहिली से। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की कैसे इस्लाह फरमाते थे। आखिरी मिसाल बयान करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी, इनकी बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की शिकायत करती है। क्या कहती है अल्लाह के रसूल, मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन उमर बिन अबिल आस ये रात भर क़ियाम करते रहते हैं, नमाज़ पढ़ते रहते हैं और दिन भर रोज़ा रखते हैं। ना बीवी का ख्याल, ना बच्चों का ख्याल, ना घर का कुछ ख्याल। मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करते रहोगे तो घर नहीं चलेगा। ये सीरत नहीं है नबी की। नबी ने मोमिन को मेहनती बनने का हुक्म दिया। बीवी शिकायत करती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरा शोहर रात भर क़ियाम करता है। क़ियाम करना अच्छी चीज़ है कि नहीं? नमाज पढ़ना अच्छी चीज़ है कि नहीं है? रोज़े रखना अच्छी चीज़ है कि नहीं है? लेकिन वक्त पर काम करना सही। वक्त पर काम नहीं करे, सरकार रात दिन बस क्या कर रही मौलवी साहब, रात दिन इबादत में लगे हुए। बच्चा रिश्ता आता है, क्या कर रहा? 5 वक्त का नमाजी, रात दिन मस्जिद में रहता। क्या रात दिन मस्जिद में रहने से बीवी का पेट पाल लेगा? ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो औरत आकर के शिकायत करती है, अल्लाह के रसूल मेरा शोहर रात भर क़ियाम करता है, दिन भर रोज़े रखता है। हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने बुलाया, कहा क्या अब्दुल्ला बिन उमर, तुम्हारी बीवी ने शिकायत की है कि तुम रात भर क़ियाम करते हो, दिन भर रोज़ा रखते हो, क्या ये सही है? तो अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल सही है, मैं रात भर क़ियाम करता हूँ, दिन भर रोज़े रखता हूँ। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, उम्मत को क्या सबक दिया, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर, अगर तुम ऐसा करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो सुस्त हो जाओगे, सुस्ती और काहिली का तुम शिकार हो जाओगे। रात भर क़ियाम करोगे, रात भर जागोगे तो सोओगे कब? दिन भर सोओगे। वही तो हमारा हाल चल रहा है। कहा अगर ऐसा करोगे तो तुम कमज़ोर हो जाओगे और तुम सुस्त हो जाओगे। और फरमाया, अये अब्दुल्ला बिन उमर सुनो, वली ऐनिका अलैका हक्का, वली नफ्सिका अलैका हक्का, वली ज़ौजिका अलैका हक्का। अब्दुल्ला बिन उमर सुनो, तुम्हारे आँखों का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का तुम्हारे ऊपर हक है। ये सब हक अदा करने पड़ेंगे। बस अल्लाह अल्लाह करते रहोगे तो नहीं चलेगा। सुनो, तुम्हारा नबी रात में क़ियाम भी करता है, रात में आराम भी करता है। तुम्हारा नबी दिन में रोज़े रखता भी है, रोज़े छोड़ता भी है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो ऐसा नहीं करेगा वो मुझ में से नहीं है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ना अच्छी चीज़ है, रोज़े रखना अच्छी चीज़ है, नमाजों को मस्जिदों को लगकर रहना अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी छोड़ करके बीवी बच्चों को भूखा प्यासा रख करके लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए छोड़ देना, ये सही नहीं है। तो मैं बड़ी हमदर्दी के साथ, बड़ी दर्दमंदी के साथ हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमको दुनिया से मोहब्बत से बचने का हुक्म दिया, वहीं अपने बीवी बच्चों के अपने पेट को पालने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मेहनती बनने का हुक्म दिया है। याद रखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उस वक्त तक कभी आप तरक्की नहीं कर सकते। सिर्फ बैठ करके घरों में बैठ करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेहनती नहीं बनेंगे, अल्लाह का वादा है, अल्लाह तो ऐसे लोगों को देगा नहीं। जो मेहनत करेगा अल्लाह उसी को अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमारे अंदर जो सुस्ती और काहिली है, अल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह तो हमारे उस सुस्ती और काहिली को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें मेहनती बनने वाला बना, मेहनत और मजदूरी करने वाला बना, और जो काम में हम शर्माते हैं इसको दूर करके अल्लाह हमें मेहनत का
सही जो मुआयना है, जो सही माना है, उसको समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवान जो भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह उनके कमाइयों के बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे नौजवानों के लिए जो आज रोज़गार के मामले बहुत तंग हैं, रोज़गार बड़ा मुश्किल है, अल्लाह हमारे नौजवानों के लिए रोटी रोज़ी के दरवाज़ों को अल्लाह तू खोल दे। अल्लाह उनके लिए बरकतों के दरवाज़े खोल दे, अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन हलीम व रब्बुन हलीम।